Hi, my lovelies. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 11 एंड वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहले बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करते हैं से सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के न्यू टॉपिक पे रीडिंग लाई हूँ आपके लिए। और टॉपिक है कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये डिटेल में थोड़ी सी हम देखेंगे। और इसके लिए मैं आज कलेक्टिव ने पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें पाइल नंबर 1 से पाइल नंबर 2। पाइल देखने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस लाइक कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए, और रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स और कार्ड्स फाइल चूज़ करने के लिए अलग से टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप जब क्लिक कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं कि पाइल आपको दिखाने वाले। सब पाइल नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड रखा है फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास है 2 ऑफ कप्स का कार्ड एंड वी आर हैविंग दिस कार्नेलियन क्रिस्टल। हैविंग दिस कार्नेलियन क्रिस्टल आप कार्ड के हिसाब से भी चूज़ कर सकती है या फिर क्रिस्टल के हिसाब से भी चूज़ कर सकती है। दिस इज द कार्नेलियन क्रिस्टल। I hope you can see this clearly. And we're having 2 of cups of card. 2 of cups का कार्ड है हमारे पास। ओके, दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। we're having the card of lovers for pile number 2. And we're having this rose quartz crystal. We're having this rose quartz crystal. Pile number 2, the lovers card and rose quartz crystal. So this is for pile number 2. सो हाई पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी कार्नेलियन क्रिस्टल को चूज़ किया है, ओके, या फिर इस 2 ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया। चलिए देखते हैं, तो ये है आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर जो वो क्या सोच रहे। इसको हम यहाँ रख देते हैं साइड में। आपके लिए कार्ड शफल करते हैं कि आपके जो पार्टनर वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और दिमाग में उनका क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो। रेंजर्स डिस्कस डिवाइन करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर को पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर जिन लोगों ने चूज़ किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। रेंजर्स प्लीज चैनल में करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर जिन लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, सो बैक ऑफ द रीड में हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो बाकी के जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग द डेथ कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द डेविल, 9 of swords, judgment, chariot, 3 of pentacles, 4 of pentacles, and we're having the wheel of fortune. तो अगर सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइंस हमारे पास मौजूद। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 7, 13, 4, 10, 9, 15, 6, 9, 9, 7, 3, 4, 4, 4, 10 नंबर प्रेजेंट, 20 ऑल्सो 2। ओके, हमारे पास नंबर 2 भी है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ
वो एक कार्मिक सोलमेट का कनेक्शन है। ओके, और इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ है कि कनेक्शन बहुत ही सोलमेट वाइब्स, इस रिलेशनशिप में कनेक्शन में अगर एक तरीके का अच्छा बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर आता है तो फिर ये कार्मिक सोलमेट जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन और भी प्योर बन सकता है, और प्योर सोलमेट कनेक्शन भी बन सकता है। ओके, इट्स अबाउट कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल फिजिकल लव का एक बैलेंस यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, सो ये अब एक सिचुएशन है जो दोनों साइड से एफर्ट आने के से ही होगा, अदरवाइज़ नहीं। सो इसको साइड में रखें। जो मेन काज हमारे पास है कि वो फील क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर अभी करंटली। सो यहाँ पे हैवी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में, हैवीली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। और ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है, और कार्मिक रिलेशनशिप होने के कारण वर्ष क्या है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपका वैसा अच्छे से नहीं चल रहा, इश्यूज़ आ रहे, डिलेज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस, फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, शक करना एक दूसरे को। ओके, एंड ओके, शक के साथ साथ कहीं ना कहीं आप ये फील करें कि वो आप इंटरेस्टेड नहीं है, शायद दोनों में से कोई एक बंदा यहाँ पे इस रिलेशनशिप को एज अ बर्डन देख रहा है, एज ही अपने सक्सेस में, अपने करियर के ग्रोथ में, करियर में से रुकावट के हिसाब से इस रिलेशनशिप को देखा जा रहा है। अभी इन जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है, ऑब्वियसली एक सच है, फैक्ट है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कार्मिक सोलमेट है और एक प्योर सोलमेट बन सकता है अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग लाना, इक्वल गिव एंड टेक लाना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव, इमोशनल लव, फिजिकल लव अगर ला सकते हैं तो। लेकिन फिर भी ये तो हो ही नहीं रहा, उल्टा क्या हो रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ शक, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, फाइट्स है। ओके, विश्वास ही नहीं है रिलेशनशिप में, देयर इज़ नो बिलीफ, नो फेथ। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से जो जितना विश्वास या फिर जो भी भरोसा आप में था वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पे नष्ट कर रहा है। ओके, देयर इज़ नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग या फिर वननेस, यूनिटी या फिर लव या फिर रोमांस, या फिर कि वो आप उनके हैं या फिर आपसे उनका अलग नाता है। वो जो एक लव रिलेशनशिप में होने के टाइम में जो फीलिंग्स होती है, प्योर सॉफ्ट जो फीलिंग्स होती है एक इंसान की अपने पार्टनर को लेकर, वो टोटली यहाँ पे मिसिंग है। ओके, या फिर कहीं की दब चुकी हैं सिचुएशंस और थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, कार्मिक सोल कनेक्शन होने की वजह से वो सारी फीलिंग्स, जो लव की फीलिंग्स जितनी भी थी वो दब चुकी है, नष्ट हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है, ऑन ऑफ है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी का इशू है यहाँ पे। ओके, थर्ड पार्टी है, नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा। आप जितनी भी उम्मीदें लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फिर कोशिश से कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं बन रहा, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है यहाँ पे, आई कैन सी। बट यहाँ पे मैं जो कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स टोटली ख़त्म हो गई, फिर रिश्ता ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, देख फैक्ट तो है इस रिलेशनशिप में, एक जो मैंने सबसे पहले ही कह दिया आपको। और करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से सारी जितनी लव फीलिंग्स थी या फिर नष्ट हो चुकी या फिर दब चुकी हैं, बहुत हैवी नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, शक की यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी है, देयर इज़ नो बिलीफ, नो फेथ, नो भरोसा इन द रिलेशनशिप। बट फिर भी, और उसके साथ नो कॉन्टैक्ट भी है, सेपरेशन में, लेकिन फिर भी इतना ड्रामा के बावजूद भी यहाँ पे एक दिन आएगा कि अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो वो नो कांटेक्ट, वो सेपरेशन टूटेगा इस रिलेशनशिप में। वो नो कांटेक्ट, वो सेपरेशन आपकी ज़िंदगी से, आपके पार्टनर के साथ टूटेगा, एंड आपको कांटेक्ट मिलेगा उनसे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, कॉल टेक्स्ट आएगा उनसे। वो सोलमेट कनेक्शन हुई आपके, या फिर कार्मिक सोलमेट, 90% या फिर कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप में डील कर, जिसकी वजह से लेसन पाना है आपको, और उस लेसन के कारण ही इतना कुछ बवाल हो रहा है। कुछ लोग का ऐसा है कि लेसन पाके शायद रिलेशनशिप टूवर्ड्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप चला जाए, फिर कुछ लोगों का है ये कि ये रिलेशनशिप जो लेसन आप एक बार रिसीव कर ले तो फिर रिलेशनशिप ओवर। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी सिचुएशन, लेकिन जिन लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो या फिर से आगे बढ़े, 10 मिनट, लेकिन कांटेक्ट आपको रिसीव होगा आपके पार्टनर से।
कांटेक्ट आपके पास आएगा, कन्वर्सेशंस होंगे, बातचीत होगी, खुल के बातचीत होगी। ओके, अगर उनके दिल में फीलिंग्स ऐसी कि दब गई हैं, अभी भी है लेकिन छुप गई है, दब गई, तो फिर वो फीलिंग्स बाहर आएंगी एक दिन, वो फीलिंग्स आपको वो एक्सप्रेस करेंगे एक दिन। और चीज़ों को ठीक करने की जो एक उनकी डिज़ायर है, उनकी जो एक सोच है, सोचा है उन्होंने, डिसीजन लिया है, वो डिसीजन आपके सामने रखेंगे कि हाँ मैंने ये सोचा है, मैंने डिसीजन लिया है, मैं चाहता हूँ कि हम सारी पुरानी बातों को भूल कर, उसको हील करके, उसको सुधार के एक दूसरे से माफ़ी मांगे, जिसकी भी गलती वो माफ़ी मांगे, और इस रिलेशनशिप को बिना तोड़े अब हम आगे बढ़े। ओके, ये उनके लिए ही होगा जो ये रिलेशनशिप, मैंने कहा ना सबसे पहले कि कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन सोलमेट बनने के चांस है उन लोगों के लिए है। ये सिचुएशन उन लोगों के लिए बनेगा कि अगर आपका कनेक्शन, हाँ कार्मिक है, प्रॉब्लम चल रही है, नो कांटेक्ट है, लेकिन आपकी पार्टनर की भी अंदर जो फीलिंग्स है वो दब गई हैं, अगर नष्ट हो गई हैं, दो सिचुएशंस आ रहे हैं। या फिर आपका ये कनेक्शन बस कार्मिक कनेक्शन ऑब्वियसली है, लेसन देने के लिए आया है, और लेसन पाने के बाद ब्रेकअप हो गई, ये ओवर हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों का ये सिचुएशन ये है कि ये ओवर नहीं होने वाला, आफ्टर द लेसन, आफ्टर द ड्रामा, आफ्टर द एवरी इशू, ये रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू आएगा और रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और जो भी नेगेटिव सिचुएशन अभी बने हुए हैं वो सभी यहाँ से रिमूव और रिलीज़ हो जाएंगे, और आपको इस रिलेशनशिप से सब शुरुआत से जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, डिज़ायर्स थी, वो यहाँ पे फिर से आएंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी टूवर्ड्स मैरिज। इट विल गो ओके टूवर्ड्स ऑफ सॉलिड कमिटमेंट एंड अनब्रेकेबल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक बॉन्ड होगा और उसकी तरफ आगे बढ़ेगा ये रिलेशनशिप। ओके, और उन्हीं के लिए ये होगा कि एफर्ट के कारण एक कार्मिक रिलेशनशिप से सोलमेट तक ये टर्न आउट होगा। ओके, आपकी और आपके पार्टनर की एफर्ट्स की वजह से। ओके, और उनकी फीलिंग्स की बात करें तो करंटली यहाँ पे कोई पॉजिटिव या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर लविंग फीलिंग्स नहीं है। हालांकि फीलिंग्स एक बस चाहत है उनके दिल में, जो ओके कि एक बस एक एनर्जी है कि जहाँ वो आपको चाहते थे वो अभी भी आपको चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी आपको लेकर सोचते हैं, अभी भी आपको पाना चाहते हैं। बस वो ये एनर्जी उनके अंदर है, और ये एनर्जी एक दिन जाके और भी इंक्रीज़ होगी और भी डेवलप करो, इवॉल्व ये बढ़ेगी ओके उनके अंदर। और उसी चाहत के उसी एनर्जी जो ये जब भी इंक्रीज़ होगी वो एक्शन लेंगे, वो डिसीजन लेंगे, और उनके एक्शन डिसीजन से वो ब्रेक थ्रू आएगा, जिस ब्रेक थ्रू के बाद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज, टूवर्ड्स मैरिज, टूवर्ड्स अ सॉलिड फॉरएवर कमिटमेंट। ओके, और जिन लोगों का सच में ये ऐसा है कि बस लेसन देने के लिए आया है, ओके ये शायद कांटेक्ट टूटेगा, बातचीत भी होगी, लेकिन इट विल बी ओवर। ओके, दोनों के साइड से क्लोजर मिल जाएगा, जो क्लोजर एक जो क्लियर क्लोजर पहले नहीं हुआ था। ओके, तो वो क्लोजर यहाँ पे होगा। आपको लग सकता है कि हाँ क्लोजर तो हो गया था, नहीं, अगर क्लोजर हो जाता तो या फिर उनके दिल, फिर आपके दिल में अभी भी उनके लिए आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, और ना ही उनकी फीलिंग्स चेक कर रहे होते, ना ही उनके बारे में सोच रहे होते। ओके, सो अगर यहाँ पे एक क्लियर क्लोजर होगा और इट विल बी ओवर। ओके, ख़त्म, क्लीन, एकदम वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। और जिनका ये ख़त्म नहीं होना है, जिनका ये लिखा हुआ है कि कार्मिक सोलमेट से सोलमेट टर्न होगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तो उनके लिए आगे बढ़ेगा टूवर्ड्स मैरिज, इट विल गो। ओके, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी ऑब्वियसली हाँ करंटली सिचुएशंस डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम्स सिचुएशंस में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दबी हुई है, लेकिन फीलिंग्स है, एक पॉजिटिव, एक सॉफ्ट सी, प्योर सी एक चाहत, एक फीलिंग, एक इमोशन है दबी उनके अंदर। ओके, और उसके बेसिस पे ही वो ब्रेक थ्रू आएगा, वो डिसीजन, वो एक्शन वो लेंगे कि वो नो कांटेक्ट उन्हें तोड़ा, सेपरेशन को उन्हें एंड किया और कांटेक्ट आपसे किया, और या फिर क्लोजर किया उन्होंने, या फिर आगे बढ़ने की आपसे एक सेकंड चांस के लिए वो आपसे आपके साथ बात करेंगे, आपको चाहेंगे, आपसे मांगेंगे एक सेकंड चांस। वो चाहेंगे कि बीती बातों को भुला के, माफ़ी मांग के, सब कुछ सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ा जाए। ओके, दे विल वॉन्ट दिस, जस्ट गेट इट क्लियर। दो तरह की सिचुएशंस, या फिर ओवर होना या फिर आगे बढ़ना है। ओके, यू नीड टू सी, यू नीड टू सी कि होता क्या है। ओके, आपका दिल ही कहीं ना कहीं कहेगा कि क्या होना है। ओके, और थर्ड पार्टी तो है, वो ओवर हो जाए रिलेशनशिप या फिर आगे बढ़, थर्ड पार्टी तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। ओके, तो अगर ओवर हो जाती है कि थर्ड पार्टी
तो वो रियलिटी में देखा जाए कि हाँ उस थर्ड पार्टी ने जीत गए वो, लेकिन एक्चुअली में वो जीते नहीं, बिकॉज वो कनेक्शन तो आपका था ही नहीं। अगर होता तो फिर क्यों ही जाता, राइट। सो एक देखने से लगे कि हाँ थर्ड पार्टी जीत गया, कि उन्होंने कोशिश करी कि आप दोनों को अलग कर दिया, लेकिन नहीं, वो रिलेशनशिप था ही तो नहीं ना आपका। सो कहाँ क्या ही जीता वो थर्ड पार्टी की वो जीत, इट्स वेग, इट्स यूजलेस, ओके। बिकॉज आप बच गए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, एक कनेक्शन से जो कि आपके लिए बना ही नहीं है इस जन्म में, ओके। और इससे छुटकारा पाने का मतलब है कि उसको अट्रैक्ट करेंगे, वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो आपके लिए बना है, ओके। सो थिंक इट दिस लाइक दिस वे, ओके। आपको इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है, तभी आपके लिए भी ईजी होगा खुद को हील करना और मूव ऑन करना, ओके। और बाकियों के लिए यस, अगर आप रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट अगर सेकेंड चांस दे रहे हैं, तो भरोसा करने के लिए भी आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप फिर से उस इंसान पे भरोसा कर सकें, विश्वास कर सकें और एफ़र्ट डालें, ओके। जब वो चाह रहे कि आप एफ़र्ट डालें और आगे ले जाए, तो आपके साइड से भी एफ़र्ट डालिए। आप अगर काम करते हैं उस फाइन, अगर नहीं तो उस ओके, लेकिन ये काम करेगा, इट विल गो टूवर्ड्स मैरिज, यू विल हैव रियूनियन रिकन्सिलेशन मैरिज विद दिस पर्सन, ओके। भाग्य में लिखा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, ओके। सो यस, एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज अ कलेज, obviously pick a card but just general reading, so take one results, leave the rest, okay। so yes, यही है आपकी रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तक बाय एंड टेक केयर। हाई पाइल नंबर 2, जिन्होंने लवर्स का कार्ड चूज़ किया या फिर आपने रोज़ क्वास का चूज़ किया, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या वो करने वाले हैं, क्या नहीं, ओके। लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर यू। तो बैक ऑफ द डे में हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बाकी के कार्ड देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फिर है हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 8 ऑफ वैंड्स, डेथ कार्ड, 7 of Pentacles, 5 of Pentacles, the Hermit, the Hanged Man, Wheel of Fortune, and we're having 9 of Pentacles. तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारी सेंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें हमें 7, 2, 5, 9, 12, 12, 3, 12, 3, 3, 17, 8, 8, 13, 4, 9 हमारे पास प्रेजेंट है, ओके। तो कार्ड्स की बात करते हैं कि आपके जो पार्टनर वो क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है, ओके। एंड तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देखना चाहूँगी, ये जो आपका कनेक्शन है, इस कनेक्शन में करंटली बहुत ही यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंस वे पे एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ओके। कुछ कर्मा थे पास्ट लाइफ से, नॉट वेरी मच हैवी बट कुछ कर्मा थे, ओके, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में ऑन ऑफ आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन आ रहा है, थोड़ा सा स्लोली रिलेशनशिप चल रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, कमिटमेंट इश्यूज़ है, या फिर कहीं ना कहीं सही गलत आप के बीच आप फ़र्क नहीं समझ पा रहे, या फिर आपके पार्टनर को उनको एक्शन लेना चाहते लेकिन फिर भी उनको डर लग रहा है कि सही होगा या नहीं, या फिर सही एक्शन मेरा क्या होना होगा इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो कन्फ्यूज इन चीज़ों को लेकर, ओके। सोच रहे, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग यहाँ पे है, ओवर एनालिसिस है, उनको ना क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा, आपके साथ फ्यूचर कैसा होगा, या फिर आप ही उनका फ्यूचर या फिर कोई और है, ओके। क्लैरिटी नहीं है उनके पास, ओके। और कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं, और यहाँ पे एक इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है।
कुछ लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, ओके, फॉर सम फ्यू पीपल, और कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ पे असेंशंस हो रहे हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन आपके पार्टनर को जो फीलिंग्स उनको फील हो रही है, फिर जो सब कुछ उनको फील हो रहा है, वो उनके लिए थोड़ा सा डॉन्टिंग, थोड़ा सा हॉन्ट वो हो रहे हैं उन फीलिंग्स से, बिकॉज उन्होंने ऐसा कहीं फील नहीं किया है। और कहीं ना कहीं उनकी जो थॉट्स है वो बहुत ही वाइल्ड है, पैशनेट है। तो वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि ये मेरा इन्फेक्चुएशन है, मेरा बस अट्रैक्शन है, या फिर मेरा पैशन है, या फिर मेरा सच्चा प्यार है, फिर व्हाट इज़ इट, ओके। सो उनको खुद की फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर भी क्लैरिटी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो जानते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं उनको लगता है कि हाँ यू आर द वन, बस। और अगर आप नहीं भी हो, इवन इफ़ यू आर नॉट द वन, लेकिन आप उनको नहीं पता कि आप कौन हो, क्या हो, ओके, इन नथिंग, बट फिर भी वो आपको चाहते हैं। जस्ट डिज़ायर यू, वांट यू, बस ब्लाइंडली। अगर कुछ नहीं चाहिए उनको ज़िंदगी में, बस आप चाहिए। जब वो आपको देखते हैं ना, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके सेंसेस, दे जस्ट चेंज, चुटकियों में चेंज हो जाती है। बस वो आपको ही चाहते हैं और वो कुछ भी नहीं, ओके। लेकिन जब भी आप नहीं होते हैं, उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, कन्फ्यूजन आने लगते हैं, जो कि उनको उनकी पीस ऑफ माइंड को भी डिस्टर्ब करते हैं। उनकी जो एक कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए उनका और आपका, उसमें भी इश्यूज आते हैं, बिकॉज वो प्यार की बातें कहाँ सोचेंगे, उनको तो कन्फ्यूजन में ही सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सोच रहे हैं, कन्फ्यूज ही है बस, ओके। क्लैरिटी नहीं है। वो आंसर्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर, समझने की, परखने की, देखने की कोशिश करता कि उनको वो क्लैरिटी मिले, ओके। यहाँ पे इशू ये है कि वो आपसे प्यार करते, दे वांट यू टू डिज़ायर, वो सब चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही, जिसके लिए कहीं ना कहीं बीच में अटके हुए हैं। वो ना आपके पास आ पाए, ना आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना चीज़ों को कर पाए, ना बिना करके रह पा रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरह की इश्यूज़ हैं। फिज़िकली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डीपली आपको फील करते हैं, वो फील कर पाते हैं, सोल लेवल पे कुछ फील करते हैं वो आपके साथ, जो वो कहीं ना कहीं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनको लगता है कभी कभी कि आपके साथ आगे बढ़ना, ग्रो करना, बात करना, थोड़ा सा चलना, यही एक सोल्यूशन है, ताकि वो आपको जान पाए, समझ पाए, और चीज़ों को लेकर उनको क्लैरिटी मिली, आंसर्स मिले, और आप दोनों का कनेक्शन भी और स्ट्रॉन्ग, और फ्यूचर में क्या ही होगा क्या नहीं, उनको उस चीज़ को लेकर भी आइडिया हो कि आप के साथ उनका फ्यूचर कैसा होगा। वो इस बात को भी देखने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं कि जैसा वो पार्टनर ढूंढते हैं, क्या सच में ही वो आप वैसा है, या फिर वो फिर से गलती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में हुई कुछ इश्यूज़ की वजह से वो इस टाइम पे भी थोड़ा सा डर रहे हैं एक्शन लेने से, ओके। वो चाहते हैं, इट्स क्लियरली वेरी क्लियर रीडिंग से कि वो आपको चाहते हैं, लेकिन बस पास्ट इश्यूज़ और दिल की दिमाग में जो एक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पे, सोल लेवल पे, जो उनकी जो डाउट्स है, कन्फ्यूजन, उनके चलते वो आपको चाह कर भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे, वो आपके पास नहीं आ रहा, वो अप्रोच नहीं कर पा रहे। अगर करते भी तो वो रुक जाते हैं, ओके। सोचते भी हैं तो वो रुक जाते हैं, बिकॉज उनके पास हज़ारों प्रश्न आ जाते हैं उनके सामने, लाइक वो, और उन प्रश्नों के आंसर ना होने के कारण वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो सोच ही नहीं पाते कि कैसे बढ़ूँ मैं आगे, क्या फिर अगर कहीं गलत हो गया तो, या फिर उनको वो हर्ट हो गए तो, फिर आप हर्ट हो गए तो, ओके, या फिर उनसे कुछ गलती हो गई तो बाई चांस, तो डिसीजन यहाँ पे लवर्स का कार्ड इस टॉक अबाउट डिसीजन, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम एंड हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन। सो इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम पे स्लोली स्टडली चेंजेस आएंगी। स्पिरिचुअली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लींजिंग हो रही है, तो डिवाइन कहीं ना कहीं यहाँ इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे यू हैव टू बी पेशेंट, वेरी क्लियर, यू हैव टू पेशेंट, आपको पेशेंस रहना ही पड़ेगा, और पेशेंस के साथ आप आगे बढ़े, बिकॉज जब आप आगे बढ़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी फोकस ऑन योर पार्टनर कि वो क्या करने वाले हैं, ओके, तब ऑटोमेटिकली चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होंगी। उनके अंदर जो भी कन्फ्यूजन और डाउट्स है वो क्लियर होंगे, वो आपके पास अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास एक्शन, आपको लेकर एक्शन लेंगे। जो उनके दिल में चाहते हैं आपको लेकर कि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपको देख उनको स्ट्रॉन्ग एक कुछ फील होता है जो वो शब्दों से बयां नहीं कर पाते, सोल लेवल पे। ऑल्सो फिजिकली दे फील लाइक कि यू आर, बस वो आपको नहीं देख रहे, खुद को देख रहे हैं, ओके।
बस खुद की परछाई को देख रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स में जो होता है वो उसको वो एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। ओके, वो कहेंगे फैंटेसाइज करते हैं आपके साथ डेट्स पे जाना, घूमना फिरना, आपको प्रपोजल देना, आपके साथ रोमांटिक मोमेंट्स भी फैंटेसाइज करते हैं। कहीं ना कहीं वो ये विश्वास भी उनके दिल में है कि अगर सच में ये सच्चा कनेक्शन है आपके साथ उनका, और एक ट्रू कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आप उनके लिए ही बना है, आप उनके लिए अगर बने हैं, तो फिर समय एक दिन ज़रूर बदलेगा। ये जो भी अभी करंट इश्यूज़ है या फिर नेगेटिव इश्यूज़ है या फिर जो ब्लॉकेजेस है वो एक दिन हटेंगे और आप दोनों यूनियन में आएंगे, रियूनियन में आएंगे। ओके, ये वो ज़रूर मानते हैं। ओके, अगर इस कनेक्शन सच्चा है और उनके लिए ही, तो ऐसा नहीं है ना कि वो बस ऐसे ही दिन चले गए और कुछ हुआ ही नहीं। अगर सच में ये कनेक्शन सच्चा है तो वो विश्वास कर रहे कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, समथिंग विल हैपन, लाइक ए ब्रेक समथिंग, कुछ बिग समथिंग कुछ होगा कि उनको भी समझ में आए, वो भी एक्शन ले, फिर आप एक्शन ले। ओके, तो ये वो मानते हैं। उनको ये भरोसा है डिवाइन पे, समय पे, कि एक समय ज़रूर आएगा कि अगर कहीं लिखा हुआ है भाग्य में एक होना पर या फिर आपको पाना, तो वो ज़रूर आपको पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आके बस रोक दिया फिर हुआ नहीं कुछ। ओके, लेकिन यहाँ पे क्लियरली वो डिज़ायर करते हैं आपको लेकर। ओके, डिज़ायरस हैं, बस ब्लॉक्ड हैं। ओके, दे आर जस्ट लिटरली ब्लॉक्ड। ओके, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं आपसे। ओके, चाहते हैं उनको आपसे, एंड दे फील लाइक कि मूविंग फॉरवर्ड विथ यू, आपसे आगे बढ़ना, आपके साथ आगे बढ़ना वो चाहते हैं लाइफ में। और कहीं ना कहीं दिल से कभी कभी उनको फीलिंग आती भी कि हाँ सही है सब कुछ, कुछ गलत नहीं है और उनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ओके, एंड दे एडमायर यू अ लॉट। ओके, कहीं ना कहीं वो आपको चेरिश करना चाहते हैं, वो आपको वो एक हर खुशी, हर चीज़ देना चाहते हैं कि वो जो देना चाहेंगे अपने पार्टनर को, अपने ट्रू लवर को, अपने ट्रू मेट को। ओके, उनकी कहीं ना कहीं एक छवि है दिल में अपने ट्रू पार्टनर, ट्रू मेट को लेकर, और वो कहीं ना कहीं छवि से आपकी छवि बहुत ज़्यादा मिलती है, और जिस बात को लेकर वो बहुत ही खुश भी फील करते हैं, लेकिन उनको कुछ सॉलिड क्लैरिटी की ज़रूरत है डिवाइन के साइड से, कुछ कन्फर्मेशंस। ओके, सॉलिड कन्फर्मेशंस, ताकि वो बेझिझक आगे बढ़ पाए। किसी भी रुकावटें के किसी भी रुकावट के अलावा, लाइक रुकावटें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, वो बेझिझक अपना दिल खोल के आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसकी ये वो एक डीप डिज़ायर है उनकी, और वे चाहते हैं, और इसीलिए उनको ये क्लैरिटी भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लेसन्स भी है जो उनको पाना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा नहीं होगा कि बस समय पे वो बैठे रहे, समय की किस जब समय आएगा तब होगा, या फिर ऐसा कुछ, या फिर सब जब मैं सॉलिड क्लैरिटी मिलेगा तब मैं एक्शन लूँगा। नो, इट विल नॉट हैपन, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। सो ये ख्याल डिवाइन ही रखेंगे, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे है आपके लिए। ओके, और एक कनेक्शन डेस्टिन्ड है, फेटेड है, और समय जो वो विश्वास कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की जब समय आएगा तब होगा, तो वो समय तो ज़रूर आएगा। ओके, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के अंदर से ये डाउट से कन्फ्यूजन इश्यूज़ रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मिल के भी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। सो यस, जो भी हो रहा है करंटली, गो विद द फ्लो विदाउट एनी, और आप अपने इनर वर्क कीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ओके, आपकी गट फीलिंग क्या कहते हैं, आपकी इनर वॉइस क्या कहते हैं, उसको सुनिए, बिकॉज दैट्स अ डिवाइन एनर्जी इनसाइड यू जो आपको गाइडेंस दे रही है। दैट्स योर हायर सेल्फ जो आपको गाइडेंस दे रही है। वो गाइडेंस आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आपके सोच के बाहर वो आपको हेल्प करेगी। ओके, सो लिटिल जस्ट लिसन टू इट एंड मूव फॉरवर्ड। जो भी है सही है, और सही अगर नहीं, कुछ सिचुएशंस नहीं है ओके करंटली, लेकिन वो सही हो जाएंगे। आपके पार्टनर, आपके फेवरेट डिस्टेंट पार्टनर है, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट है। सिचुएशंस में इश्यूज़ है बट वो रिलीज़ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और रियूनियन, रिकन्सिलेशन, हारमोनियस यूनियन सब कुछ होगा यहाँ पे। ओके, कमिटमेंट भी मिलेगा आपको, मैरिज भी होगी यहाँ के। ओके, डिवाइन टाइमिंग में। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।